کہ वो जितनी खिदमत, तवज्जो, माजरत के जितनी खिदमत वो अहले तरीक़त की करते हैं, उससे ज़्यादा खिदमत जब तक कि वो अहले इल्म की ना करें तब तक कि ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अहले तरीक़त की खिदमत से मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने जितनी पजीराई अहले तरीक़त की है उससे ज़्यादा पजीराई हमें अहले इल्म की करनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला दौर बहुत भयानक होगा। पता है क्या है, आज हर आदमी पीर तो बनना चाहता है, लेकिन हर आदमी इमाम नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यह है कि वो जानता है पीर बनूंगा, आए न जाए कुछ भी हो, हाथ चूमे जाएंगे, दावत खिलाई जाएगी, चप्पलें सीधी की जाएगी, नजराना भी मिलेगा, मेरा पूरा खानदान पलेगा। लेकिन अगर इमाम बन गया, अच्छा फिर पीर बनने के बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे घूर कर भी देख सके, लेकिन इल्म हासिल करके इमाम भी बना तो जिसकी बीवी घर में बात नहीं सुनती वो मुझे आकर के डांटेगा, बात सुनाएगा। इसलिए हमें पीर तो मिल रहे हैं, इमाम नहीं मिल रहे हैं। मगर माजरत के साथ एक बात अर्ज करूं, अगर आपको पीर न मिले तो उसका ऑल्टरनेट मौजूद है, याद रखना। पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, मेरी बात का फिर कह रहा हूं, मैं खुद पीर रखता हूं और मेरे जो मुर्शिदों ने मुझे खिलाफत व इजाज़त से नवाजा है, मेरे मुर्शिदों या मुर्शिद इजाज़त हो, मैं उन बुजुर्गों के नाम खिलाफत मिलने के बाद बेवुजू भी नहीं लेता। हमारे यहाँ अदब बहुत सिखाया जाता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, अगर पीर न मिले ऑल्टरनेट मौजूद है, और इमाम न मिले कोई ऑल्टरनेट नहीं, क्योंकि पीर न मिले, इमाम अहले सुन्नत लिख रहे कि अगर पीर न मिले तो दुरूद शरीफ को अपना पीर बना लो, मंजिल मिल जाएगी। ऑल्टरनेट मौजूद। पीर न मिले तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, किसी ने कहा अवारिफुल मुआरिफ को अपना मुर्शिद बना लो, किसी ने कहा कशफुल महजूब को अपना मुर्शिद बना। बहरहाल, और एक बात कहूं, अगर कोई पीर न मिले, हमारे बुजुर्गों की तहकीक, एक लंबी तहकीक है, उसको नहीं छेड़ना चाहता, कि हमारे पास पीर मौजूद है। हमारे पीर हम सबके मुर्शिद मुस्तफा जान रहमत है। फिर हुजूर गौसे पाक फरमाते, जो मुझे पीर मान ले मैं उसका पीर हूं। लेकिन ये अलग बात है कि पीर मुरीद होना चाहिए, जाहिर में भी मैं नहीं कह रहा कि ना हो, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि अगर न मिले, अहल ना मिले, ऑल्टरनेट मौजूद है। और ना अहल तो बहुत घूम रहे हैं ना मेरे भाई, जो यजीद और यजीद में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक पीर साहब मुझसे कह रहे थे, हजरत जरा यहाँ इल्म पे बात कीजिए, हमारे यहाँ जिहालत बहुत है। मैंने कहा ठीक है, तो ये जिहालत का फिर इलाज तो करना पड़ेगा। हाँ, जिहालत बहुत है। हाँ, अब बताइए ना कि वो पीर साहब खुद के, मैं पीरों का मजाक उड़ाने नहीं आया, लेकिन आप भी जो है वो जरा देख दाख कर इल्म भी देखो, तकवा भी देखो, परहेजगारी भी देखो। जो 4 शर्तें हैं ना, उसमें से एक शर्त ये भी है कि कम से कम इतना इल्म रखता हो कि बगैर किसी की मदद के जरूरियात जिंदगी के मसाइल किताबों से निकाल सके। जो 4 कुल नहीं पढ़ सकता जोर से अपने बाप की मैयत में, तुम उसको भी पीर बनाते हो तो मेरी शर्म आनी चाहिए। हाँ, इसका भी ख्याल हो। हमारे यहाँ इल्म की शर्त भी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर पीर न मिले कामिल, ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन अगर इमाम न मिले कोई ऑल्टरनेट नहीं। अगर आपको जामे शरायत इमाम नहीं मिलेगा तो आपकी नमाज होगी? मर जाओगे तो तुम्हारी नमाज जनाजा जो पढ़ाएगा गड़बड़ करके कब्र में मुस्तरिब रहोगे ना, कि मरने के बाद जनाजा भी ना हो सका। अरे इल्म वाले ना मिलेगा तो तुम्हें सही सही शरीयत के मुताबिक गुस्ल कौन देगा? इसलिए जहां हम अहले रूहानियत और अहले तरीक़त की खिदमत करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, मना नहीं किया जा रहा है जलसे से, बिल्कुल करो, लेकिन इल्म वालों की खिदमत हमें उससे ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का सुतून है। जब तक कि इल्म रहेगा दीन जिंदा रहेगा, और इल्म जिंदा है अहले इल्म की वजह से। इसलिए हमें अहले इल्म की कद्र करनी होगी। लेकिन इल्म वाले वो जो इल्म के साथ ईमान भी रखते हैं, इश्क रसूल भी रखते हैं, जो ईमान नहीं रखते बिदअतें फैलाते हैं, हम उनकी कोई कदर नहीं जानते, क्योंकि हम जानते हैं इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान